एलसीएम निकालना देखते हैं। जैसे कि 3 और 5 जैसे नंबर्स का तो एलसीएम निकालना हमें आता ही है। इसका एलसीएम क्या होता है? 15 होता है ना। अब एलसीएम का सिग्निफिकेंस क्या होता है ये देखते हैं। एलसीएम का मतलब ये 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए और लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। यानी कि 3 में मैंने कोई नेचुरल नंबर n से मल्टीप्लाई करा और 5 में m से मल्टीप्लाई करा, तो वो दोनों बराबर होना चाहिए एलसीएम के। अब यहाँ से n और m हम निकालें तो ये आ गया 5/3। मान लो n और m आता 10/6, तो हम n को 10 नहीं लिखते, हम n को सबसे पहले लोएस्ट फॉर्म में लिखते और उसके बाद हम n को 5 लिखते और m को 3 लिखते, क्योंकि एलसीएम के लिए n और m को लीस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉमन मल्टीपल नहीं है, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो n को यहाँ से 5 लिख दिया, m को 3 लिख दिया, सिंपल। फिर n को यहाँ पर रख देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। अब बात करते हैं नंबर्स लाइक 2/7 एंड 4/3। अगर इनका एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे? फिर से वही बात, 2/7 में मैंने कोई नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करा, 4/3 में मैंने किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करा, तो वो दोनों बराबर होने चाहिए और n और m लीस्ट होने चाहिए ताकि हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल पाए। यहाँ से मुझे n/m की वैल्यू मिल जाती है 28/6। लोएस्ट फॉर्म में किया तो 14/3 मिला। यहाँ से n को 14 रख दूंगा, m को 3 रख दूंगा, एलसीएम आ जाएगा कितना? 4। लेकिन हमेशा इतना करने की ज़रूरत नहीं है। एलसीएम निकालने का एक और तरीका क्या है, 2/7 और 4/3 का एलसीएम अगर निकालना है तो तुम्हें ऊपर वाले यानी कि न्यूमरेटर का तो एलसीएम ले लेना है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लेना, डिवाइड कर देना है। अगर न्यूमरेटर का एलसीएम लेता हूँ तो 2 और 4 का एलसीएम आता है 4, डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेता हूँ तो 7 और 3 का एचसीएफ क्या आता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है। यानी कि इन दोनों के फैक्टर्स में जो कॉमन है वो 1 है और कुछ तो है नहीं, तो इस पूरे इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या आ गया? 4। अब ये आया कहाँ से ये देखते हैं। इससे ही प्रूव हो जाएगा, बहुत आसान है। इनिशियली हमने क्या कहा था, मान लिया कि कोई नंबर है a/b और दूसरा नंबर है c/d, हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि a/b में कोई नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, c/d में कोई नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को बराबर होना चाहिए और n और m लीस्ट होना चाहिए। यहाँ से n/m क्या आ गया? bc/ad। जैसे कि हमारा पहले n/m आ रहा था 28/6 और मैं n को 28 नहीं लिख रहा था क्योंकि ये और भी छोटे फॉर्म में चला जाएगा, तो n को मैं 14 लिख सकता हूँ क्योंकि n और m लीस्ट चाहिए, m को 3 लिख सकता हूँ। 28/6 को 14/3 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 28 और 6 के HCF से 28 और 6 के HCF से इन दोनों को डिवाइड कर दिया, सिंपल। यहाँ भी वही कर रहा हूँ। इसे हम BC/HCF ऑफ BCAD लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई AD/HCF ऑफ BC, क्यों? क्योंकि 28/6 को 14/3 जब बनाना था तो मैं 28/2 डिवाइड बाई 6/2 कर रहा था, यानी इन दोनों के HCF से डिवाइड कर दे रहा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। यहाँ भी वही कर रहा हूँ कि सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है तो डिवाइड कर दिया HCF से। अब यहाँ से n की वैल्यू हम लिख सकते हैं, ये m की वैल्यू लिख सकते हैं ये। तो इसमें अगर मैं n की वैल्यू रखता हूँ, मेरे पास क्या रहे, हमारा एलसीएम जो रहेगा रिक्वायर्ड वो आ जाएगा a/b इंटू n, विच इज़ a/b इंटू BC/HCF ऑफ BC, AD। अब देखो b से b कैंसिल हुआ तो हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम क्या बन गया, c
सॉरी ए सी अपॉन एच सी एफ ऑफ बी सी कॉमा ए डी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये देखना, ए सी को, एक नंबर को तुम उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। ये तो पता होगा ना सबको। अगर नहीं पता, इसका प्रूफ चाहिए तो कमेंट करना, मैं कर दूंगा अगली वीडियो में। तो ए सी को लिखने का क्या तरीका है? एलसीएम ऑफ ए सी देखो, एक सेकेंड यहाँ पर देखते हैं। कोई नंबर है हमारे पास, मान लिया कि 3 और 7, तो मैं कह सकता हूँ 3 इंटू 7 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 3,7 टाइम्स एचसीएफ ऑफ 3,7। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो बताना, अगली वीडियो में करूँगा, कमेंट में बताना। अब इसका यूज़ करते हुए ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एलसीएम ऑफ ए कॉमा सी टाइम्स एच सी एफ ऑफ ए कॉमा सी, और नीचे तो है एच सी एफ ऑफ बी सी ए डी। ये सारे जो स्टेप्स हो रहे हैं वो समझ तो आ रहा है ना? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूं तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा सी यहाँ पर आ गया। नीचे क्या आ रहा है वो देखते हैं। नीचे आ रहा है एच सी एफ ऑफ बी सी कॉमा ए डी डिवाइडेड बाई एच सी एफ ऑफ सी कॉमा ए। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ध्यान से सुनना। हमारे पास जो नंबर्स थे वो इनिशियली क्या थे? ए अपॉन बी और सी अपॉन डी। अगर मैं मानूँ कि ए बाई बी अपने सिंपलेस्ट रेशियो में है, यानी कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ए बाई बी का एग्ज़ाम्पल 2/7 और सी बाई डी का 4/3। अब मैं कहता 2/7 नहीं, ये 4/14 है। ऐसा नहीं चलता, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना है इसे। तो एक हम अजम्पशन ले रहे हैं कि ए बाई बी और सी बाई डी जो है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। और ऑब्वियसली कर सकते हो ना, अगर तुम्हें कहा जाए 2/4 एंड 7/11 का रेशियो, सॉरी एलसीएम निकालो, तुम 1/2 लिख दो इसकी जगह, क्या फ़र्क पड़ता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हमेशा ही कर सकते हो। अब जब ए बाई बी और सी बाई डी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका ये मतलब हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम ये देखो, एच सी एफ ऑफ बी सी ए डी। बी सी को तुम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हो और ए डी को भी तुम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना? प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। इनमें से कुछ प्राइम फैक्टर्स मिलकर बी बना रहे होंगे, कुछ प्राइम फैक्टर्स मिलकर सी बना रहे होंगे, दैट्स इट। इनमें से कुछ प्राइम फैक्टर्स मिलकर ए बना रहे होंगे और कुछ मिलकर डी बना रहे होंगे, मतलब कि जो भी रिमेनिंग है वो मिलकर डी बना रहे होंगे। अब देखो, एच सी एफ ऑफ बी सी और ए डी, इन दोनों का एच सी एफ क्या हुआ कि इनके फैक्टर्स में जो भी कॉमन है वो हमें लिखना है। एक बात हमें पता है कि जहाँ ए बाई बी और सी बाई डी अपने सिंपलेस्ट रेशियो में थे, तो ए और बी में तो कुछ कॉमन होने नहीं वाला, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दूसरा, सी और डी में भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा क्योंकि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। हाँ, ए और सी में कुछ कॉमन हो सकता है, ए और सी में कुछ कॉमन हो सकता है। ए और सी में जो कॉमन होगा वो ए कॉमा सी का एच सी एफ हो जाएगा ना। तो अगर हम एच सी एफ ऑफ बी सी कॉमा ए डी निकालें और इसे डिवाइड कर दें एच सी एफ ऑफ सी कॉमा ए से, तो ए कॉमा सी का तो पार्ट हट गया। एच सी एफ ऑफ बी सी कॉमा ए डी को तुम ऐसा लिख सकते हो, एच सी एफ ऑफ सी कॉमा ए टाइम्स बी और डी में भी कुछ कॉमन हो सकता है ना, ये बी और डी में कुछ कॉमन हो सकता है, टाइम्स एच सी एफ ऑफ
बी कॉमा डी डिवाइडेड बाई HCF ऑफ C कॉमा है। ये डिवाइड हम कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ना, ये रहा। वो कैसे है वो तो समझ ही आ गया ना वीडियो में अच्छे से। HCF ऑफ C कॉमा है, ये दोनों हो गए कैंसिल। तो HCF ऑफ BC कॉमा AD डिवाइडेड बाई HCF ऑफ C कॉमा है, हमारे पास क्या बचा, HCF ऑफ B कॉमा D। और ये तभी पॉसिबल है जब A बाई B और C बाई D अपने सिंपलेस्ट रेशियो में हो, ताकि A और B में कुछ कॉमन ना आए और C और D में भी कुछ कॉमन ना आए। ठीक है, अब इस फैक्ट का यूज़ करते हुए ये वाली पूरी चीज़ क्या बन गई, ये बन गई LCM ऑफ A कॉमा C डिवाइडेड बाई HCF ऑफ B कॉमा D। यानी कि तुम्हारे पास अगर कोई भी नंबर लिखा रहे अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, और तुम्हें उसका LCM निकालना हो, ये मतलब फ्रैक्शन है या फिर इरेशनल नंबर है, तो क्या करना तुम, LCM बराबर LCM ऑफ A बाई B कॉमा C बाई D इज़ इक्वल टू LCM ऑफ A कॉमा C डिवाइडेड बाई HCF ऑफ B कॉमा D। ये एक तरीका है, या तो ये याद रख सकते हो या फिर ये वाला जो N/M का तरीका लिखा ना, वो भी याद रख सकते हो। दोनों बढ़िया है। तो ये रहा हमारा पूरा प्रूफ, और वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो अगर समझना है। कमेंट करके बताना अगर तुम्हें इसका प्रूफ चाहिए तो। मैंने जो लिखा था ना, LCM ऑफ P कॉमा Q टाइम्स HCF ऑफ P कॉमा Q इज़ इक्वल टू PQ। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो नीचे कमेंट करना। चलो बाय।